मित्रों, आद्यांत गोल्ड चैनल के अंतर्गत आद्यांत फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं लक्ष्मीकांत पांडे आज आपको जो बताऊंगा वो है एथलेटिक्स का सेकेंड पार्ट। और इसी के साथ मैं तुमको मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं कि जो 400 मीटर का ट्रैक स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसका जो मार्किंग होती है वो 80 मीटर लंबा होता है। और उसके बाद जो है 34.37 का कर्व होता है, 8 लेने होती हैं। और इसके बाद अब हम मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर से बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब 23 क्वेश्चन हो चुके थे और उसके बाद अब 24 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 110 मीटर की बाधा दौड़ में पुरुष वर्ग की अंतिम बाधा की दूरी समाप्ति रेखा से कितनी दूर पे होती है? एक होता है स्टार्ट लाइन, एक होता है फिनिश लाइन। तो इसके कहने का मतलब ये है कि 110 मीटर की जो बाधा दौड़ होती है पुरुषों की, उसको जो फिनिश लाइन होती है उसके पहले कितनी दूर पहले जो है पुरुषों के लिए एक बाधा बनाई जाती है। जो बाधा दौड़ होती है उसका अंतिम बाधा की ऊंचाई क्या होती है, दूरी क्या होती है। तो आपको बता दूं कि इसमें दिया है 14.06 और 14.04, 14.02, 14 और 14 पूरा। तो आपको बता दूं कि इसमें जो विकल्प नंबर सी सही है 14.02 मीटर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 400 मीटर की बाधा दौड़ के लिए पुरुष वर्ग में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? आपको बता दूं कि आपको पहले ही बता दिया था 110 मीटर की बाधा दौड़ होती है, 400 मीटर की बाधा दौड़ होती है। तो 400 मीटर की जो बाधा दौड़ होती है उसमें जो पुरुष वर्ग के लिए बाधा की ऊंचाई होती है वो 0.914 मीटर की होती है। तो इसमें विकल्प नंबर आपका जो है डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 400 मीटर बाधा दौड़ जो होती है पुरुष वर्ग के लिए प्रारंभ रेखा से पहली बाधा कितनी दूर पे होती है? जो पहली बाधा बनाई जाती है वो कितनी दूर पे होती है? तो आपको बता दूं कि 45 मीटर पे होती है। विकल्प नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 400 मीटर की बाधा दौड़ में बीच में बाधा की दूरी कितनी होती है? पहली बाधा तो आपको बता दिया गया है कि 45 मीटर पर होती है। तो बीच की जो होती है वो 35 मीटर की होती है। मतलब विकल्प नंबर बी क्या 35 माने विकल्प नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं 28। 400 मीटर बाधा दौड़ पुरुष वर्ग में अंतिम बाधा की दूरी समाप्ति रेखा से कितनी होती है? जैसे भी इसके पहले बताया था 110 मीटर की बाधा दौड़ में फिनिश लाइन के पहले बाधा की जो दूरी होती कितनी होती है? तो 14.02 थी। उसी तरह 400 मीटर के लिए बाधा दौड़ की जो अंतिम दूरी होती है, जो बाधा अंतिम बाधा होती है उससे फिनिश लाइन की दूरी 40 मीटर की होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मित्रों, ये मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस और सभी के लिए। आप इसको इस जो टॉपिक्स चल रहे हैं इसको अंतिम तक देखें, क्वेश्चन को करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी जो भावनाएं हैं उनको जागृत करें। भावनाओं को जागृत करने का सेंस ये है कि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमारे हौसले बुलंद होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं 29 की ओर। 29 की ओर बढ़ते हैं कि 100 मीटर की बाधा दौड़ जो होती है महिला वर्ग के लिए, पुरुषों के लिए 110 की होती है और महिलाओं के लिए 100 मीटर की होती है बाधा दौड़ जो पहली होती है। इसमें जो बाधा की ऊंचाई होती है इसको हम मतलब कितने मीटर की होती है बाधा की ऊंचाई? तो इसमें है विकल्प नंबर 0.840, 0.860, 0.870 मीटर और 0.880 मीटर। तो आपको बता दूं कि इसमें विकल्प नंबर ए सही है 0.840 मीटर। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। 100 मीटर की जो बाधा दौड़ होती है महिला वर्ग के लिए, इसकी जो बाधा होती है उसकी पहली बाधा की दूरी कितनी होती है? जैसे 110 के लिए 400 मीटर के लिए पुरुषों के लिए 45 मीटर की थी। तो इसमें 100 मीटर के लिए बाधा दौड़ की पहली बाधा की दूरी कितनी होती है? तो आपको बता दूं कि 13 मीटर पर पहली बाधा बनाई जाती है और जिसकी ऊंचाई होती है 0.840 मीटर, जो इसके पहले क्वेश्चन में बताया जा चुका है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन की ओर। 100 मीटर बाधा दौड़ में महिला वर्ग के बीच में बाधा की दूरी कितनी है? एक फिनिश लाइन के पहले, एक स्टार्ट लाइन के पहले वाली, एक बीच में और दूसरा फिनिश लाइन होती है। तो पहले जो बीच वाली होती है बाधा उसकी दूरी जो होती है वो 8.5 मीटर की होती है।
8.5 मीटर की होती है। विकल्प नंबर इसमें सी सही है। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं 32 कि 100 मीटर बाधा दौड़ महिला वर्ग में अंतिम बाधा की दूरी समाप्ति रेखा से कितनी होती है। अभी आ गया है ये क्वेश्चन, तो आपको बता दूं कि ये जो अंतिम जो फिनिश लाइन होती है, फिनिश लाइन के पहली वाली जो बाधा होती है उसकी जो दूरी होती है 10.50 मीटर की होती है। इसमें विकल्प नंबर जो है डी सही है। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं 400 मील में, मतलब 400 मीटर की बाधा दौड़ होती है महिलाओं के लिए, उसमें बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। मतलब जो बाधा होता है जिसमें उछल करके दागना होता है, वो बाधा की जो दूरी होती है कितनी होती है 0.760 मीटर, 0.764 मीटर, 0.766 मीटर और 0.768 मीटर। तो आपको बता दूं कि इसमें जो बाधा की जो पहली ऊंचाई होती है, मतलब बाधा की ऊंचाई होती है, वो विकल्प नंबर ए सही है 0.762 मीटर के लिए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि 400 मीटर बाधा दौड़ की जो महिला वर्ग की प्रारंभ रेखा होती है वो प्रथम बाधा की दूरी कितनी दूरी पर होती है। अब जो अभी 100 मीटर का आप बताए थे उसकी तरह अब 400 मीटर की है। जो 100 मीटर में 13 मीटर पर होती, 13 मीटर की होती थी, और इसमें जो है 45 मीटर पर होती है। पहली जो बाधा दौड़ होती है कि जो बाधा पहली बाधा बनाई जाती है स्टार्ट लाइन से, वो 45 मीटर की दूरी पर बनाई जाती है। पुरुष और महिला में लगभग सेम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 400 मीटर बाधा दौड़ महिला वर्ग में बीच में बाधा कितनी होती है। अभी आ गया फिनिश लाइन, पहले स्टार्ट फिर फिनिश फिर मिडिल। तो आप मिडिल लाइन में आप जो देखेंगे तो इसकी जो बाधा की ऊंचाई होती है, मतलब दूरी होती है 32 मीटर, 33 मीटर, 34 मीटर, 35 मीटर विकल्प जो दिए गए हैं। इसमें विकल्प नंबर डी सही है 35 मीटर की होती है। विकल्प नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 400 मीटर बाधा दौड़ महिला वर्ग की अंतिम बाधा की दूरी कितनी होती है। अब आपको बता दिया कि स्टार्ट लाइन हो गया, मिडिल लाइन हो गई और फिनिश लाइन। फिनिश लाइन के पहले जो होती है वो फिनिश लाइन के पहले होती है 40 मीटर की होती है। 40 मीटर दूरी पर पहली बाधा बनाई जाती है, फिनिश लाइन की पहली बाधा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ऊंची कूद आ जाता है। आपको बता दिया कि जो इवेंट्स होते हैं इसमें लंबी कूद, ऊंची कूद और रिले और जंपिंग की। तो अभी क्वेश्चन में हम पहुंच रहे हैं 35। तो 36 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 400 मीटर दौड़ महिला वर्ग अंतिम बाधा की दूरी हो चुका है। तो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 37 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें ऊंची कूद के प्रत्येक ऊंचाई पर प्रतिस्पर्धी कितने अवसर दिए जाते हैं। अगर जो ऊंची कूद होती है, ऊंची कूद का सेंस ये होता है कि एक पिलर रहते हैं, खंभे रहते हैं, खंभे के ऊपर एक मिनिमम फिर मिनिमम से मैक्सिमम ऊंचाई तक ऐसे बनाया जाता है। तो मिनिमम ऊंचाई जो होती है उनके कहने का मतलब है कि अगर वो उसमें कूदता है कोई, मान लीजिए 5 मीटर की ऊंचाई दे दिया गया है, तो 5 मीटर की ऊंचाई में आपको कितने बार दिया जाएगा मौका कि आप इसको डांस सकें। 1 2 3 4। तो इस तरह से जो करते हैं, तो आपको बता दूं कि इसको जो आपको चांसेस मिलते हैं वो 3 बार के मिलते हैं। विकल्प नंबर इसमें बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ऊंची कूद के लिए रनवे की लंबाई कितनी होती है। रनवे की लंबाई अब आपको जान लें कि कोई भी अगर ऊंची कूद है तो उसके लिए आपको थोड़ा कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ दूरियां होती हैं जिस पर से आपको दौड़ के आना होता है। उसके बाद ऊंची कूद के लिए जंप लगाना होता है। तो आपको बता दूं कि इसकी जो रनवे की दूरी होती है वो होती है 25 मीटर की, 25 मीटर की। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं विकल्प 39 की ओर। ऊंची कूद में क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है। क्रॉस बार क्या है आपको बता दूं, क्रॉस बार वो होता है जहां से आपको टेकअप जोन होता है, जहां से आपको उछल कर ढांकना होता है। तो इसकी एक लंबाई होती है। ऐसा नहीं है कि आप कूदते समय बाहर निकल जाएं, अगर बाहर निकल जाएंगे तो फाउल हो जाएंगे। तो वो जो क्रॉस बार होता है, उसी क्रॉस बार को हम आपको बताएंगे कि क्रॉस बार जो होता है उसकी जो लंबाई होती है, उसकी लंबाई जो होती है वो होती है 3.898 से 4.02 मीटर की। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 40, ऊंची कूद में क्रॉस बार स्पोर्ट की लंबाई कितनी होती है? क्रॉस बार स्पोर्ट क्या हुआ, उसी से संबंधित आगे जो होता है इसकी होती है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर होती है, एक लाइन होती है, लाइन को नहीं पार करना होता है, लाइन को पार करने के बाद फाउल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं कि जो अपना ये है ऊंची कूद में क्रॉस बार स्पोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, ये पता लग गया 6 सेंटीमीटर की होती है, तो चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई होती है 4 सेंटीमीटर की। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं 42। 42 होती है ऊंची कूद में, ऊंची कूद की बात चल रही है, क्रॉस बार का वजन कितना होता है? जो क्रॉस बार लगाया जाता है उसका वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। तो आपको बता दूं कि जो क्रॉस बार लगाया जाता है उसका वजन जो होता है वो 2 किलोग्राम का होता है। कितना होता है? 2 किलोग्राम का होता है। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, ऊंची कूद की लोडिंग एरिया का माप क्या होता है? लोडिंग एरिया का माप क्या होता है? 6x3 मीटर, 6x4 मीटर, 6x5 मीटर और 6x6 मीटर। आपको बता दूं कि इसमें जो है विकल्प में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है। इसका ये जो ऊंचाई होगी वो 5 × 3 सेंटीमीटर की होगी, 5 × 3 मीटर की होगी, 5 × 3 मीटर की होती है। इसमें विकल्प थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, कूद एवं फेंक। कूद एवं फेंक में सभी इवेंट्स में कितना समय एक परीक्षण के लिए दिया जाता है? अगर आपने कोई जंप किया या फिर कोई फेंक किया तो इसमें कितनी देर में ये निश्चित कर दिया जाएगा कि आपकी ऊंचाई, आपकी दूरी इतनी है। तो इसका समय जो होता है, टेकन समय होता है वो 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर। तो आपको बता दूं इसका होता है 60 सेकेंड, माने 1 मिनट में आपको ये निश्चित कर दिया जाएगा कि हाँ आपने इतना कूदा है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, हाई जंप आ गया। लंबी कूद के बाद, ऊंची कूद के बाद हाई जंप, नहीं हाई जंप की ही बात चल रही है। हाई जंप में 2 या 3 खिलाड़ी शेष बच जाता है तो उसको एक जंप में कितनी बार समय दिया जाता है? अगर मान लीजिए आप कूदते कूदते 3 खिलाड़ी ऐसे हो गए जो एक ही टाइम पर एक ही स्थान पर 5 मीटर कूद रहे हैं, 5 मीटर ऊंचाई कूद रहे हैं, तो आप उनको कितना टाइम और देंगे कूदने के लिए? 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट। तो आपको बता दूं इसको मिलेगा 1.5 मिनट के लिए। आपको फिर से आपको क्लियर करना है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ऊंची कूद में अवतरण स्थान एवं पोल की दूरी कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 105 सेंटीमीटर। तो आप बता दूं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, माने 1 मीटर की दूरी पर वो लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं 47 की ओर, ऊंची कूद में यदि स्पर्धा में मात्र एक खिलाड़ी शेष है तो उसको एक जंप के लिए कितना समय दिया जाएगा? बात अभी इसके पहले आई थी तो कितना समय दिया गया था? 1.5 मिनट। अगर 2-3 खिलाड़ी हैं तो 1.5 मिनट दिया जाता था। लेकिन अरे एक खिलाड़ी है तो उसको कितना अवसर दिया जाएगा, कितने मिनट, कितना टाइम दिया जाएगा? तो उसको दिया जाएगा 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसको अवसर ज़्यादा मिलेगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, पोल वाल्ट। पोल वाल्ट ये हमारी सीरीज का आज का अंतिम क्वेश्चन है। पोल वाल्ट जो होता है, ये पोल वाल्ट में क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है? 4 मीटर, 4.10 मीटर, 4.30 मीटर, 4.52 मीटर। तो आपको बता दूं इसकी जो ये ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, ये 4.52 मीटर की होती है। ये हमारी सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। मित्रों, ये आद्यांत गोल्ड चैनल की तरफ से मकर संक्रांति को शुभकामनाओं के साथ ये आज का टॉपिक्स नोट किया गया है। आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।